का दिन है, तो मैं भी अपनी आज सक्सेस की स्टोरी आप सभी लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम कामिनी सिंह है और बाय प्रोफेशन वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ और हम बहुत एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। गांव का नाम है टाउन एरिया गौतनी, जहाँ पे हमारी बचपन से पढ़ाई लिखाई हुई और एक रूरल एरिया से बिलोंग करने के कारण हम कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े। हम धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ लिख करके बड़े हुए और हमने धीरे धीरे फिर हाई स्कूल पास करने के बाद पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक के बाद हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और हमने बीटेक पास आउट किया 2010 में। और इंजीनियरिंग करने के बाद फ्रेंड्स, चूंकि पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग किया, टेक्निकल एजुकेशन थी, तो बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपको बताया जाता है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़े पैकेजेस मिलेंगे, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, बहुत अच्छी आप कार मेंटेन करेंगे। लेकिन वास्तव में जीवन में होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, उनको जब हम निकलते हैं बाहर तो पता चलता है कि जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में धरती पे कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ में भी हो रहा था फ्रेंड्स। हमारे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, सपने थे, लगन से मेहनत से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद जब हम जॉब करने निकले तो दिल्ली में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम जॉब करने लगे और जॉब के ड्यूरेशन में देखा क्या हमने, जब 2-3 महीने बीता करते करते तो पता चलता था महीने के एंड में सैलरी जितनी भी हमें मिलती थी वो भी खत्म हो जाती थी और दोस्तों से उधारी मांगनी पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, ड्रीम जब इतने हाई थे और सैलरी पता चल रहा था कि महीने के एंड में अपने पास नहीं बचा पाते थे, दोस्तों से उधारी मांगनी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्शियस था वो ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आगे आने वाले 10 साल भी अगर हम यही काम करते रहे तो फ्रेंड्स, जो हमारे सपने हैं वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमें अंदर से बहुत ज़्यादा कचोड़ती थी, बहुत ज़्यादा वो करती थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बिजनेस क्लास से बिलोंग करती है। फादर हमारे बिजनेसमैन हैं और हमारे घर में सारे लोग बिजनेस ही करते हैं। तो हमें भी ये लगता था कि आज हमारे पापा 50 लोगों की, हमारी चूंकि ज्वाइंट फैमिली है, 50 लोगों की फैमिली को चलाते हैं और कल के दिन अगर उनका बिजनेस डाउनफॉल होता है तो क्या मैं अपने पापा को सपोर्ट कर पाऊंगी? ये सवाल मेरे बार बार ध्यान में आता था। तो ये लगता था कि अगर हम ये जॉब करते हैं तो कभी भी जीवन में हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी चीजों को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करता है, और हम ये सोचा करते थे कि काश कोई ऐसा मौका ईश्वर हमारी लाइफ में दे जिससे हम अपनी लाइफ को पूरा यूटर्न चेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स, नो डाउट हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे गॉड फादर, जिनके बदौलत हमारी जिंदगी में टीएन से प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला, हम चाहेंगे एक बार हम उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करें और आज हम उन्हें अपने पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर अरविंद कुमार पांडे। ये वो शख्स है जिन्होंने हमारी लाइफ को पूरा यूं चेंज करके रख दिया। तो फ्रेंड्स, आपके माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला और हमने इस कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमने एक क्विक डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब को छोड़ करके इस बिजनेस को करूंगी। फ्रेंड्स, हमने अपनी जॉब को रिजाइन किया और हम दिल्ली से लखनऊ चले आए और लखनऊ में मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे। हमें विदेश यात्रा जाने का बहुत क्रेज था, जो हम अपने जीवन में कभी नहीं कर पाए थे, लेकिन सोचा करते थे कि काश कभी विदेश की धरती पर पैर रखने का मौका मिले, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिले, वहाँ की हवा कैसी होती है उसको देखने का मौका मिले। तो ये बहुत बड़ा ड्रीम था हमारा कि हम इंटरनेशनल कंट्रीज विजिट करें और बाहर फॉरेन घूमें। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई। आज इस 3 साल का कैरियर अभी मात्र हुआ है और इस 3 साल के कैरियर में क्या क्या चेंजेस हो चुके जो हम कभी अपनी जॉब प्रोफाइल में नहीं कर
हमें कंपनी से सबसे पहला टूर थाईलैंड और चाइना का मिला फ्रेंड्स, और उस बार हम चाइना जा करके प्रेसिडेंट से भी मिले। यहाँ से हमारे पहले ड्रीम की जर्नी स्टार्ट हुई, जो छोटा सा ड्रीम था फ्रेंड्स। इन 3 साल के कैरियर में अभी तक हम 12 कंट्री विजिट कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली हम लोग 13वीं कंट्री कजाकिस्तान जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरा सपना जो हर किसी का होता है लग्जरी गाड़ियों का, हमें भी शौक था। इससे पहले हम कभी 4 व्हीलर ड्राइव नहीं कर पाते थे, लेकिन जब ड्रीम बना तो सारी चीजें हो गई। आज हम 400-400 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर अकेले जर्नी करके मैं मीटिंग लेने जाती हूँ। और कल भी मैं आपके आगरा लखनऊ से आई हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी चला करके ड्राइव करके आई हूँ। मेरे साथ कुछ साथी हमारी टीम के बैठे हुए थे, उनको डर लग रहा था क्योंकि मैंने 160 की स्पीड से गाड़ी भगा दी। हाँ, मैंने कल 316 किलोमीटर की जर्नी मात्र 2.5 घंटे में तय की है। फ्रेंड्स, ये कैरियर धीरे धीरे बड़ा होता है क्या। सबसे पहले हमने इसी ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद अपनी जुपिटर गाड़ी खरीदी, और वो भी ऑन कैश खरीदी। ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। जुपिटर खरीदने के बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे धीरे। फिर हमने अपनी फिएट लिनिया कार खरीदी, जो 13 लाख की प्रेजेंट टाइम में गाड़ी है, जिससे अभी हम आगरा आए हुए हैं। और अभी फ्रेंड्स, गाड़ियों का सिलसिला चल ही रहा था कि मैं अपनी सिस्टर को इसी मंथ होली से पहले निसान की किक्स 16 लाख की गाड़ी गिफ्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें पॉसिबल धीरे धीरे होना शुरू हो गई, जो हमारे कभी सपने हुआ करते थे। और इस जर्नी 3 साल की जर्नी के अंदर ही कंपनी के 2 बार कार अचीवर बन चुके हैं। ये साथ ही साथ अभी हमने लखनऊ में अपनी 3700 स्क्वायर फीट की अपनी जमीन भी खरीदी है फ्रेंड्स। और आपको मैं बताऊं, मैं अभी एक सिस्टम बना रही थी, उस सिस्टम में हमें लोन लेने की जरूरत पड़ गई, तो थोड़ा सा हमने सोचा कुछ लोन ले लेते हैं और बल्क इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि एक सिस्टम, हम एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे हम लोग बुक्स, सीडीज और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे आप सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। तो उसके लिए हमें कुछ लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने सब जगह लोन अप्लाई किया। और लोन अप्लाई करने के बाद में हमें आज तक ये नहीं पता था कि लोन आपको तब नहीं मिलता जब आपका सिविल स्कोर 0 होता है। तो मेरे को ये पता चला कि जिसने जिंदगी भर कभी किसी चीज़ पे लोन नहीं लिया है, तो उसको कभी लोन नहीं मिलता, उसका सिविल स्कोर 0 होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे को लोन ही नहीं मिला। तो मुझे ये लगा कि मैंने आज तक जीवन में हर चीज़ कैश में खरीदी है, इसलिए मेरे को लोन रिजेक्ट हो गया। ये क्यों हो पा रहा है, सारी चीज़ हम कैश पे क्यों खरीद पा रहे हैं? ड्यू टू टीएम्स फ्रेंड्स। आज 3 साल में लगभग हम 4 आईएएस की सैलरी एवरी मंथ एंजॉय करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद चूंकि सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की थी, और उसी ड्यूरेशन हमने एमटेक में एडमिशन भी ले लिया था, क्योंकि लाइफ में बहुत डाउनफॉल आ रहा था। तो उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, 2-3 बार हमने एग्जाम भी दिया था। फ्रेंड्स, जिस दिन से हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये माइंडसेट चेंज हो गया, और आज लगता है कि हम आईएएस से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ तो हम 1 आईएएस की सैलरी लेते हैं, और यहाँ हम 4-4 आईएएस की सैलरी अभी से ले रहे हैं। फ्रेंड्स, चूंकि पूरे विश्व में अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो महिलाओं ने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नाम पैदा किया है, और 80% महिलाओं ने ही पूरे वर्ल्ड में वर्क किया है। और इसलिए हमने एक डिसीजन लिया है कि हम इंडिया को आने वाले समय में टीएंस इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और महिलाओं का नाम रोशन करेंगे पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अभी तक पूरे टीएंस इंडिया में हमें पुरुषों का ही वर्चस्व दिखा है, लेकिन अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे महिलाओं का वर्चस्व दिखेगा। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी अभी सिल्वर लाइन हूँ, 3 साल
टियांस इंडिया का यंगेस्ट डायरेक्टर मुझे बनना है, तो वो भी 25 दिसंबर 2020 को टियांस इंडिया का यंगेस्ट डायरेक्टर बनने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सिर्फ स्टेज से मैं नहीं बोल रही, ये 100% कमिटेड बात है और ये हमारे अपलाइन भी जानते हैं कि 100% 25 दिसंबर 2020 को मैं यंगेस्ट डायरेक्टर रहूंगी। फ्रेंड्स, डायरेक्टर बनने के बाद कोई भी सपना ऐसा रहेगा जो कभी अधूरा रहेगा? नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये डेडिकेशन और लगन की बात है कि हमको जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हम शिद्दत के साथ में करें, क्योंकि हमने डिसीजन लिया था कि हमें इस बिजनेस को शिद्दत के साथ में करना है। इसलिए मैंने अपनी जॉब को क्विट करके और अपना 100 नहीं 200% इस बिजनेस को दिया है। इसलिए कम समय में ज्यादा अचीवमेंट कर पाए हैं। और फ्रेंड्स, जो भी अपने चीजों को सारी चीजों को छोड़ करके अपने टियांस को 100% प्रायोरिटी में रखेगा, वो 100% दुनिया में कोई भी चीज उसके पास ऐसी नहीं होगी जो वो यहाँ से अचीव ना कर सके। क्योंकि मेरी जैसी लड़की अगर कर सकती है तो आप हम सबसे बहुत बेस्ट हैं। आप हमसे बहुत बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट हैं पता है आपको? जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे घर वाले बोलते थे, क्योंकि मैं रात में 10 बजे 11 बजे जब लौट के आती थी तो मुझसे कोई बात करना नहीं पसंद करता था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हर किसी को लड़कियों को दबा के रखने की आदत है। अगर लड़का 11 बजे आता है तो वो बहुत अच्छा है, लड़की 11 बजे आती है तो वो बहुत गलत है। फ्रेंड्स, हमने वो दर्द चीज है जब हमारी फैमिली भी हमसे बात नहीं करती थी, लेकिन हमने ठाना कि आज हम उनको रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में इतनी बड़ी लाइन खींचेंगे कि दुनिया में मैं कहीं रहूं मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा तुम आज कहाँ थी, तो आज हो तुम 11 बजे क्यों आ रही हो, दुनिया समाज क्या कहेगा, घर वालों के बारे में कभी नहीं सोचती हो। आज वो कहती है कि रितु हमें तुमसे इस महीने गाड़ी चाहिए, आज हमें इस महीने हमारा ये ड्रीम है, इस बार हम ये प्लान कर रहे हैं। और सिस्टर जो हमें कल के दिन डांटती थी वो आज कहती है कि हमें तुमसे गाड़ी चाहिए, हमें तुमसे घर चाहिए, बंगला चाहिए, हमें कब लेके दे रहे हो। आज उनके सपने हमसे जुड़ गए। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि हमने प्रूव करके दिखाया, हमने सक्सेस करके दिखाया। जब हम अनसक्सेसफुल थे तो लोग हम पे उंगली उठाते थे, आज सक्सेसफुल है तो लोगों के सपने जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा फर्क होता है फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है। इसलिए सक्सेस को जिंदगी में अगर आपने पकड़ के रखा और प्रायोरिटी दी तो आपकी जिंदगी पूरी यू टर्न चेंज हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा सपना, कोई कुछ बकाया नहीं रहेगा जो आपके कदमों में ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसको बहुत करीब से देखा है। और इस चीजों को महसूस करते हैं आज। कभी जीवन में हमने किसी को अपने मुंह से कभी भी भला बुरा नहीं कहते, और जब भी कोई मुझसे ये कहता है तो हम बस दिमाग में ये सोचते हैं कि हमें आपसे बहुत लंबी लकीर खींचनी है और आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। जैसे मैंने घर वालों के साथ में यही बात सोची थी कि आज आप भले हमसे कुछ कह रहे हो, लेकिन आज हम बहुत इतनी बड़ी सक्सेस खड़ी करेंगे, इतनी बड़ी लाइन खींचेंगे कि हमसे कोई कुछ दुनिया में कहने वाला नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति हमसे बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने अपने जॉब को छोड़ा था और हम जीरो पे थे। क्योंकि हमारी फैमिली पूरा ट्रेडिशनल फैमिली है, तो हमें फैमिली से कभी बिजनेस के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला, जीरो सपोर्ट। हमने स्टार्टिंग दिनों में हमें पैसे की जरूरत होती थी तो हमने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए, ट्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे फादर पूरे 50 लोगों की फैमिली को चला रहे थे और सारे जितने 10 भाई
सामान नहीं खाना रहता था, तो कभी भी हम सिर्फ इंजीनियरिंग करने के बाद हमने पर्सनल कभी खर्चा उनसे आज तक नहीं मांगा, और हमने अपने ट्यूशन स्टार्ट किए और अपने खर्चे चलाना शुरू कर दिए फ्रेंड्स। क्योंकि जब सक्सेस माइंड में होती है उसके लिए इंसान कोई भी कुछ भी पे करने के लिए तैयार होना चाहिए, और हम हुए तो आज धीरे धीरे वो सक्सेस डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है फ्रेंड्स। और जो एक बहुत बड़ा ड्रीम हमने देखा था और पाला था, आज बहुत तेजी के साथ में पूरा हो रहा है फ्रेंड्स। जो हमने एक डायरेक्टर, यंगेस्ट डायरेक्टर इंडिया का बनने का सपना पाला है, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और उस दिन हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे टियान्स इंडिया में अभी तक कोई महिला डायरेक्टर नहीं है। नारी नरकी खान है, नारी अति बलवान, नारी के प्रताप से प्रगटा जगत महान। आज ये जो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, ये हमारी बहुत लविंग टीम और बहुत अच्छी टीम है, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, माननीय अरविंद जी, और हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए राजेश जी, और लीडर्स अभय जी, हरिओम जी, और हमारे लीडर्स सरोज जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम इतनी बड़ी सक्सेस ले पा रहे हैं और इतनी बड़ी सक्सेस लेने का कमिटमेंट कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। इन सभी में आप सभी लोगों का सहयोग है, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जब टीम यूनाइट होती है तो लीडर बन जाता है, और बिना टीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह केयर करिए, जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही अपनी टीम की केयर करिए फ्रेंड्स। आज हमने अपनी टीम की केयर की है, तो बहुत तेजी के साथ में डे बाय डे अचीवर्स निकलते शुरू हो गए हैं। यानी अभी गोल्ड लाइन की फैक्ट्री लगने वाली है पूरी। इसी साल मुझे लगता है कि हमारी टीम से लगभग 4 से 6 गोल्ड लाइन पैदा हो जाएंगे दिसंबर आते आते। तो फ्रेंड्स, हम चाहेंगे, क्योंकि बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग सब लोग कोशिश करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार हम चाहेंगे आप सभी लोग अपने जगह पे खड़े हों, और जो हम बोलेंगे उसको आप रिवाइज करिएगा। सभी लोग बोलेंगे, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई एम अचीवर। आई एम अचीवर। आई एम अचीवर। आई एम विनर। आई एम विनर। आई एम विनर। आई एम एचडी।